तुम दिल की धड़कन में रहते हो। आज हम यूनिट ऑफ डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र चौरसिया। 84 क्लास में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपका अपडेट मिलता रहे। आइए चलते हैं बीमा। किसकी बात करेंगे हम लोग? डायमेंशन, बीमा। किसकी बात करेंगे? बीमा, डायमेंशन। डायमेंशन जरा सोचो बाबू कि डायमेंशन है क्या। डायमेंशन जो होता है ना, किसी फंडामेंटल यूनिट का क्या होता है? पावर होता है। जरा सोचो बाबू कि अगर फंडामेंटल यूनिट हमारा एल है, अगर एल के पावर क्या है? A1 है, तो इसका क्या करें? डायमेंशन है। क्या था? डायमेंशन। अगर हम बोले कि m का कितना स्क्वायर, तो ये क्या होगा? इसका डायमेंशन है। अगर हम t के पावर कितना -2 लिख देते, इसका क्या होगा? डायमेंशन है। यानी जरा सोचो कि डायमेंशन जो भी होता है वो किसी फंडामेंटल यूनिट का क्या होता है? घात होता है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए अगर उस राशि पर लगाए गए घात को हम क्या कहेंगे? डायमेंशन कहेंगे। यानी यहां पर घात क्या है? उन्ना -2 है ना, ये घात -2 होगा। इस पर घात क्या है? -1 है। अगर हम लिख दूं x m का पावर x, ये घात क्या होगा? x। अगर हम लिख दूं t का पावर कितना? y, ये घात क्या होगा? y। अगर हम लिख दूं l का पावर कितना? z, इसका घात क्या होगा? z। यानी जरा सोचो कि जहां पर अगर फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है ना, वही मेरा क्या कहलाता है? मुन्ना, यही मेरा डायमेंशन है। यानी इसको बोलते हैं बीमा। क्या बोलते हैं? बीमा। तो जरा सोचो, कोई पूछेगा कि क्या है, तो क्या बोलोगे? फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं मूल राशि। क्या बोल सकते हैं? मूल राशि। मूल राशि में कौन कौन आते हैं? तो मूल राशि में 7 होते हैं। कौन कौन? 7। याद है ना? मास, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, पदार्थों की मात्रा, ये जो होता है इसके 7 होते हैं मूल राशि। तो हम लोग मूल राशि की जो बात करते हैं, इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ बीमा की बात करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीमा किसे कहते हैं? बीमा, डायमेंशन। डायमेंशन किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे डायमेंशन के लिए? किसी भौतिक राशि का क्या लिखेंगे? किसी भौतिक राशि के मात्रक प्राप्त करने के लिए लगाए गए मूल राशि पर, मूल राशि इसका मतलब लिख सकते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी पर लगाए गए घातों को उस राशि का बीमा कहा जाता है। बीमा कहा जाता है। यहां पर हम बात करेंगे कि M, L, T, etc. ये सब क्या है? मूल राशि है। मूल राशि है। यहां पर M को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। L को क्या बोलते हैं? लंबाई। और T को क्या बोलते हैं? समय। ये मूल राशि है। इसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? किसी चीज को रन करेंगे। इसको पहले लिखें। अब हम बात करें वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? वेग। जरा सोचो बाबू, वेग वो हम क्या बराबर बोलेंगे? वेग बराबर विस्थापन
बटा क्या, समय। तो जरा सोचो बाबू कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात बोल रहे हैं, अब आई कितना, टाइम। तो जरा सोचो कि इसका डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है कितना होता है, कितना होता है डिस्प्लेसमेंट का, मीटर। तो हम m लिख दिए, और ये टाइम है ना, यहाँ क्या लिख दें, सेकेंड। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ कितना, मीटर और पर सेकेंड। अर्थात इसको अगर हम चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर आगुने समय के पावर कितना, -1, अर्थात m इंटू एस का पावर कितना, -1। अब जरा सोचो बाबू, यहां पर ध्यान दो, ये कोई पूछेगा कि यहाँ m क्या है, और कोई पूछेगा ये क्या है। तो कोई पूछेगा कि वेग की बीमा क्या होगी। तो यहां पर अगर हम वेग की बीमा की बात कर रहे हैं, वेग की अगर हम बीमा की बात कर रहे हैं, तो वेग के बीमा 2 पैरामीटर्स आ गए। कौन कौन, 1 मीटर का। तो कहता है लंबाई में क्या है, लंबाई में घात क्या है। अगर हम लंबाई में अगर हम घात की बात बोलेंगे तो कितना होगा, +1 है। लेकिन समय में घात क्या है, समय में मेरा घात कितना है, -1। तो ये कोई पूछेगा कि लंबाई का डायमेंशन क्या है, 1, और समय का डायमेंशन क्या है, -1, क्योंकि निगेटिव टर्म है। क्या है, निगेटिव टर्म है। इस चीज को लिखें। और हम 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। फोर्स यानी बात करेंगे बल। तो बल बराबर क्या होगा आपका, बल बराबर तो लिखेंगे ना, द्रव्यमान आगुने त्वरण। क्या बोलेंगे, त्वरण। यानी मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। तो जरा सोचो, एक्सेलरेशन के लिए आपको बताया गया था बाबू कि a बराबर होता है कितना, वेग अब आई क्या, समय। तब वेग के लिए हम क्या बताएं, मीटर पर सेकेंड बाई कितना, सेकेंड ना, यानी कितना, मीटर सेकेंड के पर कितना, -2। यानी अगर हम यहां लिख दूं कि मास के लिए जो आया है इसको क्या लिखेंगे, m, और इसके लिए क्या लिखेंगे, मीटर यानी L के पावर कितना, S के पावर कितना, -2। यानी आप जरा सोचो, यहां लिखेंगे M, L और S के पावर कितना, -2। अगर हम यहां डायमेंशन की बात करें, फोर्स की बीमा, अगर फोर्स की अगर बीमा की बात की जाए तो इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। तो यहां पर द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होगा, द्रव्यमान में कितना होगा, 1 होगा। अगर हम बोले लंबाई में, लंबाई में कितना होगा, 1 होगा। लेकिन हम पूछेंगे समय में कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, -2 होगा। में लगा लीजिए, क्लियर। इस चीज को लिखें। आइए हम बात करेंगे किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि की बीमा को व्यक्त करने के लिए एप्रोप्रिएट पावर के साथ बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। यानी हमरा किसी भौतिक राशि की बीमा को व्यक्त करने के लिए, या किसी भौतिक राशि के बीमा को व्यक्त करने के लिए एप्रोप्रिएट पावर के साथ बिग ब्रैकेट में क्या करते हैं, लिखते हैं। उसको बिग ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं और कहीं नहीं। जरा सोचो, अगर कोई पूछेगा क्षेत्रफल की बीमा, किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल की बीमा। तो अगर हम लिख दें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को आप क्या बोलते हो, लंबाई आगुने क्या, चौड़ाई। इसका मतलब है, इसको लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने लिख दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हुआ। लेकिन अगर बोल पूछे कि क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की अगर हम बीमा की बात करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल लिख दिया ना, और इसको कैसे लिखेंगे, बिग ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब क्षेत्रफल की बीमा, और इसको क्या लिख सकते हैं, लंबाई के लिए क्या, L I इंटू कितना, L, अर्थात कितना, L²। दूसरी बात कि किसी भी राशि पर
किसी भी राशि पर शून्य घात लगने से उसका मान 1 के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब जरा सोचो, m के पावर 0 इसका वैल्यू कितना हो गया 1। कोई पूछेगा l के पावर 0 इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 लिखे चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। t के पावर कितना 0 कितना हो गया 1, आप इसको लिख सकते हो। अगर हम बात करें कि फोर्स की बीमा, क्या चाहिए, फोर्स की बीमा चाहिए, बीमा। तो फोर्स की बीमा के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स की बीमा जैसे लिखे ना, इसका मतलब हो क्या, यहाँ F लिख दिया, इसको कैसे लिख दिए ऐसे, इसका मतलब हो गया फोर्स की बीमा। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स की बीमा। अगर फोर्स की बीमा आप लिख रहे हो बाबू, तो कैसे लिखो, सबसे पहले फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, MLT के पावर कितना -2। तो यहाँ पर जरा सोचो कि जो हमने यहाँ वैल्यू रख दिया, इसके लिए इसका क्या बीमा हो गया। तो कोई पूछा फोर्स की बीमा क्या होती है, MLT के पावर कितना -2, ये क्या हो गया, फोर्स की बीमा हो गई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि दाब की बीमा, दाब इसका मतलब है प्रेशर, प्रेशर की बीमा। तो प्रेशर के बीमा का मतलब क्या होता है बाबू, प्रेशर के बीमा जो हम लिखेंगे इसको इजीली हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। अर्थात इसको जो हमको लिखना होगा, इसको क्या लिखेंगे, ML2 और T के पावर कितना -2, ये इसकी क्या होगी, बीमा हो गई। क्लियर, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर कोई पूछेगा आयतन की बीमा, आयतन की बीमा, आयतन की जब हम बीमा की बात करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, भी लिख देंगे, और या इसको कहीं रो भी लिखता है, भी ही लिखना है, दीजिए भी। इसको क्या लिखेंगे, L के पावर कितना 3, इसकी बीमा होगी, आप इसको लिख लो। अब हम बात करें बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों, मतलब क्या होगा, MLT A K etc के बीच संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को या व्यंजक को, संबंध स्थापित करने वाले व्यंजक को बीमीय सूत्र कहा जाता है, बीमीय सूत्र कहा जाता है। यानी क्या बोल रहे हैं, यानी किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक जो भी होते हैं, इनके बीच संबंध स्थापित करने वाले व्यंजक, जो इसके बीच संबंध स्थापित जो व्यंजक करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीमीय सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीमीय सूत्र, अर्थात डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं कहीं भी, तो जरा सोचो कि हमको चाहिए बेग का डायमेंशनल फार्मूला, तो इजीली लिख सकते हैं ना। कोई पूछेगा कि बेग की बीमीय सूत्र क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, L और T के पावर कितना -2, इसका क्या होगा, बीमीय सूत्र -1। अगर हम पूछे त्वरण एक्सेलरेशन का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो क्या लिखा, L और T के पावर कितना -2। कोई पूछेगा कि बल का बीमीय सूत्र क्या होगा, MLT के पावर कितना -2। कोई पूछेगा कि दाब का बीमीय सूत्र कितना होगा, ML², ML के पावर -1 और T के पावर कितना -2। ये क्या हो गया, ये इसका क्या होगा, बीमीय सूत्र है। तो इजीली इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं ना कि डायमेंशन कैसे कहते हैं। ये आराम से हम इसको लिख सकते हैं, ये उदाहरण है, लिखिए इसको।
विमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। यूं जिंदगी के राह में मजबूर हो गए, कोरोना के आने के बाद हम लोग पास आ गए। समझे ना? आइए यहां पर जरा सोचो बाबू कि विमीय समीकरण की बात करते हैं तो विमीय समीकरण क्या होता है? किसी विमीय सूत्र को, किसी विमीय सूत्र को समीकरण के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? विमीय समीकरण कहलाती है। क्या बोल रहे हैं? किसी विमीय सूत्र को समीकरण के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को विमीय सूत्र कहा जाता है, सॉरी विमीय समीकरण कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये जो डायमेंशनल इक्वेशन होता है ये हम लोग कैसे लिखेंगे? जरा सोचो बाबू, एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेग का विमीय समीकरण, क्या बात कर रहे हैं? वेग का विमीय समीकरण, तो आपको क्या लिखना होगा? ए वेग को अब हम क्या बोलते हैं? भी असुरा लिखेंगे एल आर टी के पर कितना? -1। अगर कोई पूछेगा कि त्वरण का विमीय समीकरण कितना होगा जी, तो त्वरण के लिए हम क्या लिखेंगे? ए ना, और यहां पर क्या लिख सकते हैं? एल आर टी के पर कितना? -2। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फोर्स का विमीय समीकरण, विमीय समीकरण क्या होगा, तो F अगर लिखेंगे ml/t के पर कितना? -2। ये इसका क्या कहला? विमीय समीकरण। इसको लिखिए आप, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। विमीय विधि की अनुप्रयोग, क्या बात करेंगे? विमीय विधि का अनुप्रयोग, लिखो। किसी भी विमीय समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात भौतिक समीकरण विमीय रूप से होमोजेनिटी होना चाहिए, यानी समघातीय होना चाहिए, समघातीय होना चाहिए। अगर समघातीय नहीं होगा तो कभी अस्तित्व को बना नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट, किसी समीकरण में दोनों ओर की प्रकृति समान होनी चाहिए। प्रकृति की राशियां समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्लियर? लिखिए इसको एग्जाम्पल के रूप में। अगर हम 5 मीटर प्लस 3 मीटर ले लें तो क्या होगा? 8 मीटर।
8 फीट, यानी ये दोनों सेम है ना। अगर हम लिख लें 3 फीट प्लस 5 8 फीट, 8 फीट मतलब कितना हो गया 13 फीट। समघाती है, समान है दोनों साइड में। अगर हम ले लें कि 3 फीट प्लस 1 kg, ये होगा, ये समघातीय नहीं है क्योंकि इसका यूनिट और इसका यूनिट क्या अलग अलग है, तो ये समघातीय नहीं होना चाहिए, ये दोनों क्या होगा इसके लिए सही है। इस चीज को लिखिए कहेंगे। दूसरा पॉइंट मेरा क्या हो सकता है बाबू कि हम लिख सकते हैं कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू another सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब हम कह सकते हैं कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदलना। मतलब है कि बाबू जरा सोचो कि अगर दूसरे पद्धति में हम बदलते हैं तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जरा सोचो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए, तो एक हमारा जैसे संख्यात्मक मान अगुण क्या मात्रक। इसी को हम लोग क्या बोले थे n बोले थे और इसको क्या बोले थे u बोले थे। ये जब चेंज होगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, इसी चीज के लिए हम लोग क्या एक टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। जरा सोचो यहाँ पर अगर दोनों टर्म आ गया, इसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो x बराबर हमारा कितना आ गया बाबू, x बराबर n इंटू यू आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ यूज कैसे करेंगे ये चीज हमको देखना है। आइए पहले इसको मिटाते हैं। जरा सोचो कि हमारे पास अगर यूनिट है, इस यूनिट के 2 पैरामीटर्स हैं। ये हमारा क्या पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, और क्या है सेकंड, ये सेकंड यूनिट है। तो जरा सोचो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में पैरामीटर्स क्या। अगर मान लो बाबू कि इसका मास अगर m1 है, इसका क्या होगा लंबाई क्या होगा, अगर L1 है तो टाइम वेक्टर T1 होगा। लेकिन अगर इसकी बात बोली जाए, अगर इससे अगर कहा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पर m1 है तो का m2, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कितना L2 और यहाँ पर क्या होगा L3, L2। जरा सोचो बाबू कि अगर यूनिट में हम इसको अगर E1 लिए हैं, अगर a मेरा N1 है तो a मेरा क्या है E1 है, अगर a मेरा क्या होगा N2 है तो a मेरा क्या है U2 है। और दोनों कह रहा है कि दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, अर्थात N1 U1 बराबर कितना N2 U2। अगर हमको N2 निकालना है, क्या निकालना है N2 निकालना है, तो N2 कैसे निकालोगे, N1 U1 बाई कितना U2 ना। यानी जरा सोचो इस मेथड के द्वारा आप इजीली क्या कर सकते हैं, किसी चीज को निकाल सकते हैं। अर्थात जो हम लोग यहाँ यूनिट लेते हैं तो यूनिट की सहायता से हम किसी टर्म को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, हमको यहाँ क्या निकालना है, n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, तो इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। कहते हैं बाबू कि मान लो यहाँ हम क्या करते हैं, यह लिखा गया। अब लिखा गया तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मिटा कर लिखना है कि मान लें, माना कि a, b, c इन सभी राशियों की क्या है, बीमा है। क्या है, बीमीय घात है, बीमीय घात है। चाहे तब कुछ करना है नहीं। आप जरा सोचो N1 है ना, N2 हमको निकालना है, तो जरा सोचो बाबू कि थोड़ा सा यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है N2 है ना, तो आपने N2 लिख दिया। N1 के लिए आपने क्या लिखा है, N1 के लिए ये सब जो आपका यूनिट जो आ रहा है क्या लिख रहे हैं, M1 के पावर कितना a किसके लिए, लंबाई के लिए। और यहाँ पर L1 है ना, L1 का पावर कितना b, और ये T1 है ना, T1 का पावर कितना c। अब आई U2 है ना, तो अगर आपने U2 लिखा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर M2 के पावर a, फिर क्या लिखेंगे L2 के पावर b, और कितना T2 के पावर c।
इनटू कितना n1 ना, इनटू कितना n1। अब जरा सोचो बाबू, इस चीज को हम मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे ऑलरेडी। इस चीज को हम लोग प्यार से कैसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो n2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 के पावर कितना a, क्योंकि a यहां पर हमारा क्या है, पावर दोनों का सेम है, इसलिए हम लिख रहे हैं। इनटू L1 बाई कितना L2 के पावर कितना b, इनटू T1 T2 के पावर कितना c, इनटू कितना n1। इजिली हम लिख सकते हैं ना। ये ऐसा क्यों लिखा गया, इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल समझेंगे। एक न्यूटन को डाइन में बदले, माने एक न्यूटन को किस में बदलना है, डाइन में बदलना है। तो आप डाइन में कैसे बदलोगे, जरा सोचो बाबू कि यहां पर हियर मैंने कहा था यहाँ A1 न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, कैसा एसआई यूनिट है। लेकिन यहां पर जरा सोचो बाबू कि सीजीएस यूनिट है, कौन, डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है। अब जरा आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि जब हम ये किसके लिए यूज करते हैं, फोर्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, फोर्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, फोर्स के लिए। तो अगर हम फोर्स के लिए यूज करते हैं तो जरा सोचो, ये दोनों यूनिट के जो पैरामीटर्स हम लोग ले रहे हैं, इस दोनों यूनिट के पैरामीटर्स जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अगर हमने यहां पर जो इसका जो यूनिट है उसको अगर हम कहते ले लेते हैं तो ये क्या क्या बातें लेकर आएगा, जरा सोचिए। अगर न्यूटन है तो यह क्या लेकर आएगा, केजी, क्योंकि मास है, ये क्या होगा, m1 है। ये क्या होगा, अगर कितना L1 है और क्या T1 है। यहां पर अगर हम बात करेंगे, इसको कहेंगे m2, इसको क्या बोलेंगे L2, इसको क्या बोलेंगे T2। अब ये चीज आपको समझना है बाबू कि अभी जस्ट फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। इसको अगर हम n1 बोल रहे हैं तो इसको क्या U1 बोलेंगे, अगर इसको n2 बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे U2 बोलेंगे। ये हमारा पैरामीटर्स है, ये दोनों के लिए जो हम लोग यूज किए थे। अब जरा सोचना है कि बल का जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, फोर्स का जो डायमेंशन में आता है क्या आता है, MLT के पावर कितना -2, ये मेरा डायमेंशन है। लेकिन जब हम इस रूप में अगर इसको लिखेंगे तो मेरा क्या होने वाला है, इस चीज को हमको देखना है। तो जरा सोचो बाबू कि फोर्स के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं तो फोर्स में जो हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या बातें आएगी, ये चीज हमको देखना है। हमको निकालना क्या, यहाँ पर N2 निकालना है। तो जरा सोचो, हम लोग N2 का फॉर्मूला लिखेंगे, N2 बराबर क्या लिखेंगे, E1 और N1 बाई कितना U2। तो जरा सोचो बाबू कि N2 अगर हम लिख रहे हैं, E1 का मान कितना M1, फिर कितना L1 और T के पावर कितना 1 और कितना T1 के पावर कितना -2, और बाई में हमारा क्या आ गया M2, फिर क्या हो गया L2 और T के पावर कितना 2 और है का माइनस, और N2 कितना आ गया बाबू, N1 आ गया। ध्यान समझना है कि जो भी हम प्रोसेस से लिख रहे हैं, इस N1 बराबर इसको लिख सकते हैं ना कि M1 बाई कितना M2, इसको लिख सकते हैं ना L1 बाई कितना L2, इसको लिख सकते हैं ना T1 के पावर -2 बाई कितना T2 के पावर कितना -2। अब जरा सोचो बाबू कि ये जो आपका सिस्टम जो था, ये किस में था, केजी में था। ये किस में था, केजी में। तो जरा सोचो M1 जो है ये तो आपका सीजीएस है, तो इसको क्या बोलते हैं, केजी मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर जो हम लोग यूनिट ले रहे हैं, ये आपको समझना होगा, ये क्या होगा केजी, क्या हो गया केजी। अब आई कितना, ये कितना इसका यूनिट हो गया ग्राम, ये बटा कितना ग्राम, इनटू लंबाई है तो ये किस में मीटर में है तो हम क्या लिखेंगे मीटर। अब ये किस में है सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर, इनटू ये कितना है सेकंड में, तो एस के पावर कितना -2, अब आई कितना एस के पावर -2, ये कैंसिल हो गया। अब जरा सोचो बाबू कि ये जब मेरा एक कंडीशन आ गया तो मेरे पास थोड़ा जगह कम है, इसको पहले लिख ले, उसके बाद हम उस पर मिटाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लिया है ना, इसको लिख लिया, मिटा दे रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। अब यहां से जो हमारा यूनिट आ रहा है बाबू, तो जरा सोचो कितना 1 केजी, 1 केजी में कितना ग्राम, तो यहाँ कितना 1000 ग्राम बाई कितना ग्राम, इनटू अब कितना मीटर है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सॉरी हम क्यों बोल रहे हैं, और ये हमारा क्या इनटू कितना 1। अब जरा सोचो बाबू ग्राम से ग्राम मर गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया, और ये जो हमारा आया 10 के पावर कितना 1000 अगुणा कितना यानी 10 के पावर कितना 5, और ये यूनिट किस में बदल गया डाइन। यानी हम बोल सकते हैं
कि 1 न्यूटन जो होता है कितना 10 के पावर कितना 5 डाइन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इतना डाइन के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं। दूसरा सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप लोग घर से बनाएंगे। जूल, 1 जूल को अर्ग में बदले। ये आप बना के लाओगे। अब हम बात करेंगे सूत्रों की सत्यता की जांच। सूत्रों की सत्यता की जांच, द चेक टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। यह नियम समघातीय सिद्धांत पर आधारित है। इनके अनुसार किसी भौतिक समीकरण में बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष की यूनिट समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं होगी तो यह नियम फेल कर जाएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को हम समझ सकते हैं। हम पक्ष की बात करें, यानी हम यह कह सकते हैं कि LHS बराबर कितना RHS, ये दोनों यूनिट के लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब एक हम फॉर्मूला लिखते हैं, इस चीज से हम लोग समझ जाएंगे। और देखो, हम लोग जानते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। कितना होता है? हाफ AT स्क्वायर होता है। तो जरा सोचो कि ये मेरा LHS है तो मेरा क्या RHS है। तो यहाँ पर LHS है तो ये पूरा टर्म क्या है? RHS है। अब इस चीज़ को हमको समझना है कि कैसे हम लोग रन करें। तो हम सबसे पहले किसको लेते हैं? LHS की बीमा। LHS की बीमा की हम बात करेंगे S का मतलब होता है दूरी। S का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं जहां S क्या है? दूरी है। कोई पूछेगा U क्या है? प्रारंभिक वेग है। कोई पूछेगा A क्या है? त्वरण है। क्या है? त्वरण। और कोई पूछे T क्या है तो लिखेंगे क्या? समय है। तो जरा सोचो बाबू कि LHS की बात करेंगे, LHS में क्या S है ना, यानी अगर हम बात करेंगे इसी को कि दूरी की बीमा, तो अगर दूरी की बीमा की बात करेंगे तो दूरी की बीमा को हम किस में मेजर करते हैं? लंबाई में। किस में मेजर करते हैं? लंबाई में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर RHS की। किसकी बात करेंगे? RHS की बात। RHS की बीमाएं। तो RHS की बीमाएं में हम सबसे पहले किसको लेते हैं? UT। U का मतलब होता है, U का मात्रक जो होता है क्या होता है? U का मतलब कहता है वेग। तो इसको कहते हैं L/T के पावर कितना? -1। और फिर जो मेरा कंडीशन है T है ना, I इंटू कितना? T। तो जरा सोचो कि यहाँ L/T के पावर 0 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे हम लोग का AT स्क्वायर। तो अगर AT स्क्वायर लिखते हैं तो हम लोग का AT स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो AT स्क्वायर की बीमा के लिए क्या लिखेंगे? A का मतलब का L/T के पावर कितना? -2 I इंटू कितना? T स्क्वायर, अर्थात ये कितना हो गया?
आप जरा सोचो कि बाबू ये मेरा होगा कितना L और T के बराबर कितना 0 बराबर कितना L। अब यहां से हम बात करेंगे कि जो मेरा पूरा सिस्टम आ गया, यानी यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे कितना ut प्लस 1/2 कितना AT² ना, अर्थात इसको लिख सकते हैं ut का वैल्यू कितना है L प्लस इसका जो मेरा वैल्यू है कितना है 1/2 इनटू कितना L है ना, तो आप L लिख सकते हो। इसका मतलब है कि अगर ये कांस्टेंट टर्म्स में जुड़ रहा है घट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे बाबू कि इसकी बीमा और इसकी बीमा दोनों सेम है ना, ये देखिए तो ये बीमा सेम है ना, यानी आप यहाँ लिख सकते हो कितना LHS बराबर कितना RHS, क्योंकि इनकी बीमाएं क्या है सेम है, इनकी बीमाएं क्या है सेम है, इसलिए हमारा जांच क्या है क्लियर है। अगला हमारा टॉपिक है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। जरा सोचो बाबू कि एक हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेंगे इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को हम समझ सकते हैं। यह नियम जो होता है ना, यह नियम समघातीय सिद्धांत पर आधारित है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास एक सरल लोलक है, अगर किसी स्ट्रिंग से क्या है जुड़ा हुआ है, एक मेरा सरल लोलक ए बॉब है, ये मेरा क्या है बॉब है, ए बॉब जो है इसका मास क्या होगा यहाँ पर m होगा, नीचे कौन काम करेगा g, और यहाँ से इसका लंबाई क्या होगा l, लंबाई क्या होगा l। ये यहाँ इसका ऑसिलेशन का ऐसे जाएगा, फिर ऑसिलेशन कैसे जाएगा ऐसे जाएगा, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो जरा सोचो कि अगर हम यहाँ क्वेश्चन लिखाएंगे कि सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन क्या है, सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक प्राप्त करें। ये सरल लोलक है, इसका व्यंजक प्राप्त करना है। जरा सोचो बाबू कि इसमें क्या है मास है, हम ये किससे रिलेटेड है, इसमें क्या निकालना है टाइम। हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि सरल लोलक का आवर्त काल T तथा इनका द्रव्यमान m गुरुत्वीय त्वरण g लोलक की लंबाई L पर निर्भर करती है। इस चीज को मिटा दें, आप लोग लिख लेंगे, आइए। यानी हम कह सकते हैं कि T जो है समानुपाती है किसके m के, m का पावर कितना a, फिर कितना है g है ना, g का पावर कितना l का पावर कितना b, और g का पावर कितना c है। जहां a b c m l तथा g की घात है। अब हम t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना m है ना, तो m का अगर हम बात लिख रहे थे कितना m के पावर कितना a, l है तो l के पावर कितना b, लेकिन यहां देखेंगे g है, g का मतलब होता है l और t के पावर कितना -2, इसके पावर कितना c। अब जरा सोचो बाबू कि जब ये कंडीशन आ जाएगा तो हम यहाँ t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना m के पावर a, l के पावर b
और यहाँ पर l के पावर c और t के पावर -2c लिख सकते हैं ना, -2c। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि t, जब t आएगा ना t, तो m के पावर a, l के पावर, तो अब a अगर l आ रहा है तो इसको हम बड़ा l ले लेंगे, तो जब बड़ा l लेंगे तो कितना हो जाएगा b प्लस कितना c और t के पावर कितना -2c। इस चीज को अगर चाहेंगे तो हम क्या m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर कितना 1 लिख सकते हैं। आप प्रोपोर्शनल टू कितना m के पावर a और l के पावर b प्लस c और t के पावर कितना -2c। अब यहाँ पर जरा देखो बाबू कि जब मेरा टर्म हटेगा ना तो m l के पावर 0 t के पावर कितना 1 बराबर k इंटू m के पावर a, l के पावर b प्लस c और t के पावर कितना -2c। यानी अब हम यह चाहेंगे तो लिख सकते हैं, देखो तो बाबू m के पावर 0 है ना, तो देखो तो a बराबर कितना 0, यहाँ पर l है ना, यहाँ पर भी l है, इसके पावर कितना है, यानी मिल गया कि b प्लस c बराबर कितना 0, और यहाँ पर t है ना, तो देखेंगे कि 1 बराबर कितना -2c, अर्थात c बराबर कितना -1/2c। तो जब c का मान इतना निकल गया तो हमारा b का मान कितना निकलेगा 1/2 ना। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। जब रख देंगे जो मेरा वैल्यू आया है, मेरा वैल्यू क्या होगा निकल जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि हम क्या करेंगे। अब जरा सोचो बाबू कि ये जो हमारा कंडीशन आ रहा है, हम इस कंडीशन में हम लिख रहे हैं कितना t और बराबर k इंटू जो m है ना, m के पावर कितना है 0 और l के पावर कितना है l के पावर कितना है जी, देखो तो l के लिए तो l के पावर b का वैल्यू कितना है 1/2 ना, और आप देखोगे g का वैल्यू कितना है, तो g का वैल्यू कितना -1/2। अब जरा सोचो बाबू कि यहाँ पर t बराबर k इंटू और इसका वैल्यू तो 1 इंटू l, तो l का पावर कितना 1/2 और ये बटा में चल जाएगा ना, g/2 ना हो जाएगा। यानी यहाँ पर t बराबर आपका k इंटू अंडर रूट l कितना g हो जाएगा। और ये k का मान क्योंकि पीरियडिक फंक्शन होता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं t बराबर कितना 2 पाई अंडर रूट l कितना g। यानी हमारा जो होता है सरल लोला का जो समीकरण होता है कितना होता है इतना, करेक्ट। ये टॉपिक यहाँ का आता है, खत्म होता है। इस पर बहुत से सवाल होता है, आप बुक उठाएंगे और बनाएंगे तो आपका हर सवाल बनेगा क्लियर। आज जो डाउट होगा आप हमारे पास कमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। क्लियर।